हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा हमारी एमएस वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रिव्यू टैब में मौजूद थिसरस एंड स्मार्ट लुकअप कमांड। फ्रेंड्स, थिसरस का क्या यूज़ है, हम समझते हैं इसको। इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर कोई वर्ड है, उसका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसका मीनिंग समझने के लिए या तो आप थिसारस का यूज़ कर सकते हो, या उस वर्ड का सिमिलर वर्ड आप कोई दूसरा अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड का सिनोनिम अगर आपको देखना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट में अपना ये मैटर लिखा हुआ है और हमने ये सर्टिफाइड वर्ड का मतलब देखना है कि सर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है। आपको सिलेक्शन बनाना है या इसका सिनोनिम क्या होना है, सिलेक्शन बनाना है और थिसरस पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 दबाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर थिसरस शो होगा और इस वर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे सिनोनिम्स यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, तो सर्टिफाइड का मतलब होगा आपके यहाँ पर एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड, ये इतने सारे मीनिंग इसमें सिमिलर बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो इसके अपोजिट हैं, जैसे ये सर्टिफाइड का अपोजिट हो गया इनफॉर्मल, तो आप इसके अपोजिट वर्ड भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप सर्टिफाइड की जगह ऑथोराइज्ड वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, आप ये इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस वर्ड पे क्लिक करिए और इस ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वर्ड ऑथोराइज्ड से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम अगर आपको चाहिए तो आप थिसरस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डेवलपमेंट का आपको सिनोनिम या एंटोनिम देखना है, आप सिलेक्शन बनाइए, शिफ्ट F7 कीबोर्ड से मैं दबा रहा हूँ की बार, तो शिफ्ट F7 जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ आपको दिखा देगा उसके सिनोनिम्स भी। जैसे डेवलपमेंट का सिमिलर वर्ड कुछ ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोग्रेस, एडवांस। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक उस वर्ड का मीनिंग समझने में भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, और मान लीजिए आपको डेवलपमेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा लेकिन आपको पता है ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ये सिमिलर वर्ड है, तो आप इस तरह से अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके एंटोनिम्स हैं कि डेवलपमेंट का एंटोनिम हो गया डिक्रीज, आप सभी को पता है। तो आपको अब इनमें से कौन सा वर्ड ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है, तो आप वो वर्ड आप सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक करना है, तो इस तरह से उस वर्ड की जगह इस वर्ड की जगह पर अब ये वाला वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये थिसरस कमांड है। ठीक है, तो ये सिनोनिम और एंटोनिम्स देखने में आपकी हेल्प करता है। और मान लीजिए आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी वर्ड के बारे में, जैसे ग्रोइंग का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो इसका मीनिंग रियली में क्या होता है, आप सिलेक्शन बनाइए, तो इसका मीनिंग अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप स्मार्ट लुकअप कमांड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो उससे रिलेटेड जो भी इसका मीनिंग इसको लगता है, ये नेट से सर्च करता है या एमएस वर्ड में इसकी डिक्शनरी में इससे रिलेटेड कोई वर्ड ऐड है इसकी मीनिंग, तो ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा ये इस जगह पर। ठीक है, तो ये ग्रोइंग का ये मीनिंग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या चीज़ है। हम कोई और वर्ड सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ट्रेनिंग हमने सेलेक्ट किया, और ट्रेनिंग सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक किया स्मार्ट लुकअप पर। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ इस जगह पर दिखाई देगा कि ट्रेनिंग का मतलब क्या चीज़ होती है। ठीक है, और भी आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ट्रेनिंग से रिलेटेड और इसने जिन जिन साइट्स में इसको मिला है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। आपको सिंपली वहाँ क्लिक करना है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप एंटर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट में गेट ICTL एक वर्ड है, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, आप इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो बिंग सर्च इंजन ने गेट ICTL से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है इसने आपकी स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले कर दिया। आपको सिंपली करना क्या है, आप उस पर्टिकुलर किसी भी एक हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपकी
ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो। जैसे ये यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये गेट ICTL जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी वेबसाइट इस स्क्रीन पर इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप इसका और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है और इस वेबसाइट में आपको जो भी क्लासेस में ले रहा हूँ उसके वीडियोस के लिंक प्लस आपको PDF और हम एजुकेशन में हम लोग क्या क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और हम कितने पुराने इस फील्ड पर हैं, आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। स्मार्ट लुकअप कमांड से किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड के बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेनी हो तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने सीखा थिसरस कमांड और इन स्मार्ट लुकअप कमांड के बारे में, आई होप कि आपको ये दोनों कमांड अच्छे से समझ आ गई होगी। और हर बार की तरह मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम अपनी आगे की क्लास में वर्ड काउंट फीचर और ट्रांसलेट कमांड के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।